शुगर का शुमार दायमी बीमारियों में किया जाता है जो अगर लाहक हो जाए तो फिर यह जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती। इस बीमारी की वजह से लाखों लोग हर साल मौत का शिकार हो जाते हैं, जबकि यह बीमारी किसी को बेलाहक हो सकती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इस बीमारी की वजह से हलाक हो जाते हैं। लेकिन परेशान न हो, आज हम बात करेंगे शुगर के देसी इलाज के बारे में जो आपकी सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे। हम जानेंगे कि कैसे भंडी तखमलंगा और दीगर कुदरती अज्जा शुगर के खिलाफ जंग में आपके साथी बन सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो इसके क्या असरात मरतब हो सकते हैं। सबसे पहले तो यह जान लें कि शुगर एक खामोश मर्ज है, यानी इब्तदाई तौर पर इसकी अलामात वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आती हैं, लेकिन जैसे जैसे यह मर्ज बढ़ता है आपको कुछ अलामात महसूस होने लगती हैं। इन अलामात में शामिल हैं वजन का अचानक कम होना। क्या आपको लगता है कि आप बगैर किसी कोशिश के वजन कम कर रहे हैं? यह शुगर की एक अलामत हो सकती है। दूसरी अलामत है बार बार पेशाब आना, खास तौर पर रात के वक्त। अगर आपको रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है तो यह शुगर की एक और अलामत हो सकती है। तीसरी अलामत है प्यास का ज्यादा लगना। क्या आपको पहले से ज्यादा प्यास लगती है? क्या आपको दिन भर पानी पीने की जरूरत महसूस होती है? अगर हाँ, तो यह भी शुगर की अलामत हो सकती है। शुगर की दीगर अलामात में शामिल हैं नजर की कमजोरी, जख्मों का जल्द ठीक न होना, भूख का ज्यादा गुना आवृत काउट का एहसास। अगर आप आन में से कोई भी अलामत महसूस करते हैं तो फौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करें और अपना शुगर टेस्ट करवाएं। शुगर क्यों होती है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें अपने जिस्म के अंदर झांकना होगा। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जिस्म से तवानाई में तब्दील करता है। असल में कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील किया जाता है। यह ग्लूकोज हमारे खून में शामिल होकर तवानाई फराहम करता है, लेकिन ग्लूकोज को खून से हमारे खलियों तक पहुंचाने के लिए हमें एक और चीज की जरूरत होती है, और वह है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे लबलबे में बनता है। इंसुलिन खून में मौजूद ग्लूकोज को खलियों तक पहुंचाता है, जहां इसे तवानाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारा जिस्म मुनासिब मकदार में इंसुलिन नहीं बनाता, हमारे खलिए इंसुलिन के असर के खिलाफ मज़ाहमत करते हैं तो ग्लूकोज खून में रह जाता है। इसकी वजह से खून में ग्लूकोज की मकदार बढ़ जाती है, जिसे हम शुगर कहते हैं। शुगर की वजूहात हो सकती है ये जिनमें शामिल हैं जीनियाती अवामिल, मोटापा, गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी और गैर मुतवाज़िन खुराक। शुगर का इलाज जिंदगी भर जारी रखना पड़ता है। इसके लिए दवाओं के साथ साथ अपने तर्ज जिंदगी में भी तब्दीलियां लाना इंतहाई जरूरी है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे देसी नुस्खों के बारे में जो शुगर के इलाज में मददगार साबित हो सकते हैं। याद रखें कि यह तमाम तराकीब आपके डॉक्टर की हिदायत के साथ साथ हया इस्तेमाल करनी चाहिए। इन तराकीब को अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर इस्तेमाल न करें। चैप्टर 4 भंडी का इस्तेमाल। भंडी, जी हाँ, वही सब्जी जो हम अक्सर खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आम सी सब्जी शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। भंडी में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो खून में शुगर की मकदार को कम करने में मददगार साबित होते हैं। भंडी में मौजूद पॉलीसेकेराइड नामी एक खास किस्म का फाइबर होता है जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद होता है। ये फाइबर हमारे जिस्म में ग्लूकोज के अखराज को सस्त करता है, जिससे खून में शुगर की मकदार तेजी से नहीं बढ़ती। भंडी का इस्तेमाल बहुत आसान है। आप इसे सब्जी के तौर पर खाना में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप भंडी को रात भर पानी में भिगोकर रख दें और सुबह नहार मनहास का पानी पी लें। इससे भी आपको फायदा होगा। चैप्टर 5 दालें और बीज। दालें और बीज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये प्रोटीन, फाइबर और दीगर मुफीद ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं? दालों और बीजों में मौजूद फाइबर खून में शुगर की मकदार को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है।
ये फाइबर हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स के हजम होने के अमल को सुस्त करता है, जिससे खून में शुगर की मकदार तेजी से नहीं बढ़ती। काली चने, सफेद चने, मसूर की दाल, मूंग की दाल और दीगर दालें शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद होती हैं। उनके अलावा हालसी के बीज, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज भी शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। चैप्टर 6 सी फूड्स। समंदर कुदरती ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है। मछलियां और दूसरे सीफूड्स सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं? मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। इंसुलिन की हसासियत बेहतर होने से खून में शुगर की मकदार कंट्रोल रहती है। सालमोन, टूना, मैकेरेल और सार्डिन ऐसी मछलियां हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मकदार ज्यादा होती है। लिहाजा शुगर के मरीजों को अपने खाने में इन मछलियों को जरूर शामिल करना चाहिए। चैप्टर 7 गरियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। ये हमें तवानाई फराहम करती हैं और हमारे दिल के लिए बेहद फायद होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं? बादाम, अखरूट, काजवा और पस्ता ऐसी गरियां हैं जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद होती हैं। अंगरियों में मौजूद फाइबर और सेहतमंद चिकनाई खून में शुगर की मकदार को कंट्रोल करने में मददगार साबित है। लेकिन गरियां खाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि उनमें कैलोरीज की मकदार ज्यादा होती है, लिहाजा उन्हें महदूद मकदार में ही खाएं। चैप्टर 8 मीठा कद्दू। जी हाँ, वही कद्दू जिसे हम हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमजीदार कद्दू शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है? मीठा कद्दू और इसके बीज दोनों है शुगर के मरीजों के लिए मुफीद होते हैं। उनमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो खून में शुगर की मकदार को कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं। आप मीठा कद्दू का हलवा बनाकर खा सकते हैं या फिर इसके बीजों को सुखाने के बाद पीस कर इसका पाउडर बना लें और एक चम्मच रोजाना खाएं। चैप्टर 9 तखमलंगा एक ऐसा बीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह बीज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये खास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद होता है। तखमलंगा में फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो खून में शुगर की मकदार को कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा हबीज इंसुलिन की हसासियत को भी बेहतर बनाता है। आप तखमलंगा को सुखाने के बाद पेस्क्रास का पाउडर बना लें और एक चम्मच रोजाना खाएं। Remember, while these natural remedies can be helpful, they are not a replacement for traditional medical treatment. Always consult with your doctor before making any changes to your diet or exercise routine, especially if you have any underlying health conditions. It's important to take charge of your health, and by incorporating these natural remedies into your lifestyle, you can take a proactive approach to managing your blood sugar levels. Live long, live well.